एग्जाम्स पास आ चुके हैं और सिलेबस इतना सारा है और टाइम इतना कम। यही सोच रहे हो ना कि इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम के अंदर कैसे कवर हो पाएगा। अच्छा, तुमने कभी नोट करा है तुम्हारे स्कूल के अंदर, तुम्हारे ट्यूशन के अंदर, तुम्हारे कोचिंग के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि एग्जाम से कम टाइम पहले पढ़ता है और एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आता है। शायद वो स्टूडेंट तुम भी हो सकते हो। तो आखिर वो ऐसा क्या करते हैं? इसी के पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च कंडक्ट करी गई, जिससे कि ये पता चला बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ साइंटिफिक मेथड्स पता होते हैं, जिनकी मदद से वो कम पढ़ते हैं और कम पढ़ने पे भी अपना बहुत सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम्हें पास होना है तो सबसे पहले तो इस सिलेबस को रट लेना। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं कैसे हम कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मुझे पता है यार, आज तक तुमने अपने टाइम को खराब कर दिया है। एग्जाम नजदीक आ गए हैं और अंदर से थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा है ना। टेंशन मतलब साइंटिफिक मेथड्स हमारे पास हैं जिनकी मदद से तुम अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। बट उन साइंटिफिक मेथड्स को जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। देखो, अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना है। वरना बार बार तुम्हारे मन में एक ही थॉट आता रहेगा, क्या तुम कर पाओगे, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो इन थॉट्स को अपने सबसे पहले दिमाग से निकाल दो और प्रेजेंट पे फोकस करो। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टिप्स के साथ। जो अपनी पहली जो टिप है वो है ओडेसिस मेथड। ओडेसिस मेथड क्या है? एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ओडेसिस ना एक राजा था, एक बहुत शक्तिशाली वॉरियर था। तो एक बार ना वो लड़ने जाते हैं एक युद्ध और उस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। अब उनको ना उस युद्ध को जीतने के बाद अपने घर वापस जाना था, तो उन्हें एक बहुत बड़ा समुद्र पार करना था। तो ओडेसिस ने क्या करा, अपनी पूरी सेना को उस जहाज के अंदर बैठाया, खुद भी बैठ गया और बोला कि चलो अब हमें कहां जाना है, अपने घर की तरफ जाना है। हमने उन्हें हरा दिया, हम जीत चुके हैं। अब जब वो रास्ते में सीधे सीधे जा रहे थे ना, तो एक आइलैंड था वहां पर और उस आइलैंड में से ना बड़ी ही अच्छी आवाजें आ रही थी। कुछ ऐसी आवाजें जो कि स्वर्ग में से आती हैं, है ना। कुछ ऐसी आवाजें जो कि हेवन से आती हैं, वैसी कुछ आवाजें आ रही थी। तो सब बोलने लगे उस शिप के अंदर कि चलो यार एक बार उस हेवन के पास जाते हैं, उस आइलैंड के पास जाते हैं, क्या पता उसके अंदर सच में कोई स्वर्ग हो, हम भी स्वर्ग देख पाएंगे हमारे जीवन के अंदर। तो सब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, सब बोलने लगे थे कि चलो 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 चलो। जब ही एक इंसान ने बोला कि वो जो आइलैंड है ना, शायद वो एक ट्रैप हो सकता है, वहां पर जो भी गया है ना कभी वापस नहीं लौटा। तो ओडेसिस डर जाता है ये सुन के और ओडेसिस खुद से एक सवाल पूछता है उस समय पर कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए उस डायरेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है जहां पर खतरा भी हो सकता है और शायद ये जो मेरी सेना है, इनकी जो लाइफ है वो जा सकती है, क्या पता वो ट्रैप हो, है ना। या फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे घर की तरफ वापस लौटना। उसका मन जवाब देता है कि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी पूरी टीम को लेकर, अपनी पूरी जो उनकी जो फोर्स थी उनको लेकर वापस से अपने घर पहुंचा सकूं। और उसने एक क्या करा, उसने एक अनाउंसमेंट करी पूरे के पूरे जहाज के अंदर कि सभी के सभी अपने कान बंद कर लें, सभी के सभी अपने कान बंद कर लें और कोई भी अपने कान खोलेगा नहीं जब तक कि मैं परमिशन नहीं दूंगा, है ना। और ओडेसिस ने खुद के कान तो बंद करे नहीं थे क्योंकि उसे तो निगरानी रखनी थी हर जगह, है ना। तो सबके कान बंद करवा दिए और जब उन सबके कान बंद हो गए तो उनके पास किसी के पास भी आवाज तो आ नहीं रही थी। तो जहाज सीधी चलती रही, ओडेसिस को आवाज सुनता रहा, ओडेसिस का मन बार बार करता रहा कि यार मैं वहां पर चला जाता हूं, मैं भी देख लेता हूं। बट ओडेसिस ने खुद को कंट्रोल रखा। क्यों कंट्रोल रखा? क्योंकि उसको अपना गोल पता था। उसे यह पता था कि उसे अपने घर लौटना है। ये कहानी पता है मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि ये ओडेसिस मेथड ये बोलता है कि तुम्हें जो चीज मोटिवेटेड रखेगी ना, वो है तुम्हारा गोल, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा सपना। अगर हमारा सपना बड़ा नहीं है ना, अगर हमें अपना सपना ही नहीं पता, हमें हमारी ड्रीम ही नहीं पता, हमारे रीजन ही नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर उस आग को भूल चुके हो, अपने रीजन को भूल चुके हो ना, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो कि हाँ मेरा रीजन ये है, मुझे इस वजह से ये चीज अचीव करनी है। अपना रीजन लिखो फटाफट, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ मेरा रीजन ये है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूं। तो ये होता है हमारा ओडेसिस प्रिंसिपल। अपना गोल एकदम क्लियर कर लो।
ठीक है, अगर गोल क्लियर हो गया 80% प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब आता है अगला मेथड, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, क्या करें? 80-20 रूल को फॉलो कर लेते हैं यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये 80-20 रूल क्या होता है आपको एकदम डीपली समझा देता हूं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैं एक इंटरव्यू के अंदर गया था, है ना, एक न्यूज चैनल वालों ने मुझे इंटरव्यू में बुलाया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपको लोग लीकर क्यों बोलते हैं, क्या आप उनके एग्जाम को लीक कर देते हो, क्वेश्चंस को लीक कर देते हो? तो मैंने जवाब दिया, मैं एग्जाम को लीक नहीं करता, मुझे एक रूल पता है, मुझे कुछ प्रिंसिपल्स पता है जिनकी वजह से मैं एग्जाम को गेस कर लेता हूं कि उसके अंदर यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा और वही आंसर मैं तुम्हें देता हूं। मैं भी 80-20 रूल की मदद से क्या करता हूं, पेपर्स को गेस कर लेता हूं और तुम भी इस रूल को फॉलो कर सकते हो। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल ये बोलता है कि देखो, हर एग्जाम में 20% सिलेबस में से ही आपका 80% मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी अगर आपके 100 नंबर का पेपर है तो 20% सिलेबस ऐसा होगा जिसमें से आपके 80 नंबर के सवाल आने वाले हैं। हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उठाते हैं हम कोई भी चैप्टर, इमेजिन करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें से सवाल आएगा ही आएगा, हमें 100% गारंटेड है। ये कैसे पता चलेगा? तो इसकी चलो एक ट्रिक जान लेते हैं। इसके कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से आप अपने सिलेबस में से इंपॉर्टेंट पोर्शंस को ढूंढ सकते हो। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस ये है कि आप जाओ, कहां पर जाओ? आप YouTube के ऊपर जाकर क्या करो, सर्च करो। क्या सर्च करोगे? आप सर्च करो कि जैसे कि मुझे क्लास 12 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं, तो मैं क्या डालूंगा, क्लास 12 फिजिक्स, और फिर मैं लिखूंगा चैप्टर का नाम जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या लिखा मैंने? क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे तुम क्लास 10 क्लास 9 किसी के लिए भी कर सकते हो। आपको YouTube पे, आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल सकता है। अब ढूंढो तो सही यार। अब जब हमें ये पता चल चुका है, मान लो चैप्टर 1 में से मुझे पता चल गया है 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स थे, क्या उनको मैं पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इन पे फोकस करूंगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया एक बात बताओ, ऐसा भी तो होगा कि वो जो टॉपिक है वो मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स ही मुझे समझ नहीं आ पा रहे, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए भी आप बहुत सारे एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एक ऐप मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं जो कि है फिलो ऐप। फिलो ऐप पता है एक ऐसा ऐप है ना जिसकी मदद से आप 60 सेकंड्स के अंदर अपने पर्सनल ट्यूटर से जाकर क्या कर जाओगे, कनेक्ट कर जाओगे। इमेजिन करो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अब आप क्या करोगे, फिलो ऐप पे जाओगे और फटाफट से 60 सेकंड्स के अंदर अपने ट्यूटर से कनेक्ट करोगे और वो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में समझा देंगे। चाहे रात के 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्यूटर्स हैं ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करो और उसकी मदद से क्या करो, आप अपने एग्जाम के अंदर जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज करो। और भी बहुत सारी चीजें आपको फिलो ऐप के अंदर मिलती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके साथ साथ अब इनका एक नया फीचर आया है जो कि ट्रायल के अंदर फ्री भी मिलेगा आपको, कि आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींचो, वहां पर डालो और आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, एकदम डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा उस क्वेश्चन का, है ना। तो ये भी इनका फीचर आ चुका है, तो आप जाकर ट्राई करना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसके बाद मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो ऐसे हम हमारी स्टडीज को आसान बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 के ऊपर जो कि है पार्किंसंस प्रिंसिपल। ये अगला प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर हो चुकी है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? कल पे टालना। कितनी बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार आज नहीं, यार ये ना कल करते हैं। जैसे कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपके साथ होती होगी जो कि ये है कि आप लेक्चर देख रहे हो, मान लो 2 घंटे का लेक्चर है, उस 2 घंटे के लेक्चर को देखने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते होंगे, होता है, कुछ कुछ को तो 10-10, 12-12 घंटे भी लग जाते हैं ना। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? डेडलाइन स्ट्रैटेजी। देखो, डेडलाइन स्ट्रैटेजी क्या है? इमेजिन करो आपका 2 आवर का लेक्चर है, अब आप क्या करोगे, अब आप एक डेडलाइन बना लोगे कि मान लो अगर मैं 6 बजे पढ़ने बैठ रहा हूं तो इस लेक्चर को मुझे 9 PM तक, यानी 3 घंटे के अंदर, ये जो 3 घंटे आपको दिख रहे हैं ना, इन 3 घंटे के अंदर इस 2 घंटे के लेक्चर को मुझे कवर करना है ना, ताकि मैं साथ साथ में नोट्स भी बना लूं। और 3 घंटे देखो 2 घंटे के लेक्चर के लिए इनफ होते हैं। अगर आपने डेडलाइन नहीं बनाई, अगर आपने 9 PM की डेडलाइन नहीं बनाई, तो पता क्या होगा, आप लेक्चर देख रहे हो, बीच में फोन बजा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, आधा घंटा स्क्रॉल कर लिया, पता ही नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है। इस वजह से डेडलाइन बनाना शुरू कर दो, लास्ट का टाइम है, एग्जाम पास आ चुके हैं। अगर अब भी नहीं करा ये सब तो फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बड़ी कड़वी रियलिटी तुम्हें मैं बता रहा हूं, तो प्लीज मेक अ डेडलाइन। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाटर टैंक प्रिंसिपल। वाटर टैंक प्रिंसिपल क्या है? बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल है, समझना। देखो, आपने कभी वाटर टैंक देखा है? जो आपके छत पे पानी की टंकी होती है, इमेजिन करो ये पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी में बहुत बड़े बड़े छेद हो गए हैं, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया है, ठीक है।
अब अगर मैं इस टंकी को भरने की कोशिश करूं, मैं ऊपर से पानी गिराऊं, तो क्या ये टंकी कभी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। क्यों? क्योंकि सारा पानी इन होल्स में से निकल जाएगा, यही होगा ना। अब इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये पानी की टंकी ना तुम्हारी जिंदगी है। तुम बोलते रहते हो ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, 10 दिन में एग्जाम है, 7 दिन में एग्जाम है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, टाइम कहां है? तुम्हारा जीवन इस टंकी की तरह हो चुका है। टाइम ऊपर से आता है, डेली 24 घंटे, ठीक है, बट तुम्हारे अंदर ना छेद हो चुके हैं, और उन छेद में से तुम्हारा क्या हो जाता है? टाइम निकल जाता है। ये छेद क्या है? ये छेद हैं तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन टाइम। ये जो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना पूरे समय, कि यार पढ़ रहे थे, अचानक से आए, फोन उठा लिया, पढ़ रहे थे, दोस्त का कॉल आया, ठीक है अभी आ रहा हूं बस। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये होल्स 24 घंटे सबके पास है, टॉपर के पास है, एवरेज के पास है। टॉपर क्या करता है? अपने 24 घंटे को यूटिलाइज करता है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करता है, और एवरेज बच्चा क्या कर रहा है? उस 24 घंटे के अंदर से कम नहीं तो 18 घंटे तो वेस्ट कर रहा है ना। अंदर से तुम्हें डर लग रहा है, अंदर से तुम्हें लग रहा है एग्जाम नजदीक है, पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी तुम नोट करोगे ना। तुम आज जाकर अपने फोन का वो जो टाइम होता है ना, कि कितने घंटे तुम मोबाइल को यूज करते हो, वो चेक कर लेना, तुम्हारा इंस्टाग्राम का चेक कर लेना, तुम्हारे मोबाइल गेम्स का चेक कर लेना, 2-3 घंटे से कम नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो याद रखना, ये वाटर टैंक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। वाटर टैंक स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? अपने समय को खराब मत होने दो। भैया कैसे खराब ना होने दो? कोई सोल्यूशन दो। सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो कि है पढ़ ले स्ट्रैटेजी। पढ़ ले स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? हर 1 घंटे पे अलार्म लगाओ अपने फोन के अंदर, हर 1 घंटे का। मान लो 8 बजे तुम उठे, एक 9 बजे का लगाया, एक 10 बजे का लगाया, एक 11 बजे का लगाया, फटाफट से अलार्म लगा लो। क्यों? अब होगा क्या? इमेजिन करो तुम 8 बजे पढ़ने बैठे, शुरू में 10-15 मिनट तो हर कोई ढंग से पढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अब 9 बजे तुम्हारा अलार्म बजेगा, और अलार्म का टाइटल रखना, अरे पढ़ ले। क्या करना? अरे पढ़ ले। अब होगा क्या? 9 बजे अलार्म बजेगा और तुम देखोगे, अरे यार मुझे तो पढ़ना था। तुम्हें अचानक से रियलाइज होगा, तुम पढ़ने बैठ जाओगे। अब 9 बजे के बाद तुम थोड़ा और डिस्ट्रैक्टेड होगे, 10 बजे फिर अलार्म बजेगा। ऐसे हर रोज हर 1 घंटे पे अपना अलार्म बजना शुरू कर दो, जब तक कि तुम्हारा एग्जाम नहीं होता। एग्जाम के बाद कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक एग्जाम नहीं होते, हर 1 घंटे पे अलार्म लगा लो, अरे पढ़ ले, है ना। इससे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। ट्राई करना, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लाखों बच्चों ने यूज करा है और सबकी मदद की है। ठीक है, चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्टिव रिकॉल। अब सब पढ़ लिया, बट एग्जाम में कितना पढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना याद है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक चीज समझ लो कि आपको एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जो कि है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या बोलता है? आप किसी भी चीज को मात्र 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? इमेजिन करो आपने कोई लेक्चर देखा, ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक रफ नोटबुक लेनी है, और उस रफ नोटबुक के अंदर जो भी आपने देखा वो सब लिखो। मान लो एक साइंस का चैप्टर है, आपने देखा, पहले मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, सब लिख दो। अगर टाइम बहुत कम है, लिख नहीं सकते, तो क्या करो? बुक को करो बंद, आंख करो बंद, और बोलना स्टार्ट कर दो कि सबसे पहले मेरे टीचर ने बताया कि दिस प्रिंसिपल, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंटर्स बताए, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और पॉइंटर्स को एक बार आंख बंद करके बोलो। मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप कभी उन पॉइंटर्स को भूलोगे नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। ट्राई करके देखना, यही होता है एक्टिव रिकॉल। तो जो प्रॉब्लम है ना कि चीजें भूल जाते हो, एक्टिव रिकॉल को फॉलो करो, कभी नहीं भूलोगे, गारंटेड। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये थे हमारे 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब याद रखना, एक माइंडसेट बना लो कि जितना समय खराब हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना समय बचा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स तुम ला सकते हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो से मदद हुई है, चैनल सब्सक्राइब करना है, करिए, नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।